कैसी को जो हरि से लगन लगावे। जैसे नटिया चले बरत पे नटनी ढोल बजावे। एक खेल देखा होगा आपने, नट और नटनी, नटनी ढोल बजाती और नट एक ऊंची रस्सी पर बांस की लाठी हाथों में लिए और ऐसा बैलेंस बनाता है कि ऊंची रस्सी पर वो चलता जाता है। नीचे लोग बात तरह तरह का वार्तालाप करते, लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों में नहीं भटकता और वो ध्यान अपना केवल एकाग्र करता है उस रस्सी पर जिस पर वह चल रहा है। जैसे नटिया चले बरद पे नटनी ढोल बजावे, अपने पेट के लाने वो तो अपने पेट के खातिर वो तो सूरत बरद की लावे। हाँ ऐसी को जो हरि से लगन लगावे। हाँ ऐसी को जो हरि से लगन लगावे। कबीरदास कहते हैं कि जैसे उस नट की सूरत ध्यान लगन केवल उस बरद माने रस्सी पर रहती, हम और आपको समझाने को एक अगला उदाहरण देते कबीरदास जी। पनहारी पनघट से जब पानी भर के लाती तो कलश के ऊपर कलश रखे हुए, खेप रखे हुए, छन मनैया उस कलश को पकड़ती नहीं हो, छन मनैया चली आती हैं और तरह तरह का वार्तालाप भी करती, हाँ में भी सिर हिलाती, ना में भी सिर हिलाती, लेकिन बातों में इतनी मगन नहीं होती कि वो गागर से चित्त उनका उचट जाए और गागर गिर जाए। कबीरदास कहते हैं, सुनो आप। एक नार पनहारन कइये कूला पनिया जावे, एक नार पनहारन कइये कूला पनिया जावे। गैल चलत बतकाओ करवे, गैल चलत बतकाओ करवे, सूरत गगरे की रावे। हाय हरि से लगन लगावे। तीसरा उदाहरण देते मणि वाले सांप का। एक सांप के पास मणि होती, रात के अंधेरे में वह मणि को ऊंचे पत्थर पर रख देता और उसी मणि के प्रकाश में, उजेले में वो कीड़े मकोड़ों कीट पतंगों को खाता, लेकिन वह इतना मगन नहीं होता कि कोई मणि ही उठा ले जाए। बार बार उस मणि की तरफ देखता, सावधान रहता। ऐसे ही हमें सोते जागते उठते बैठते हमारा चित्त केवल भगवान में ही लगा रहे, ऐसी
चित्त वृत्ति हमें धारण करना हो। कबीरदास कहते हैं, एक सांप मणि हारो कहिए मणिधर चरवे जावे। एक सांप मणि हारो कहिए मणिधर चरवे जावे। कछु चरवे कछु चरत बिलोके, कछु चरवे कछु चरत बिलोके। सुरत मणि की लावे, हाय सी को जो हरि से लगने लगावे। सी को जो हरि से लगने लगावे। अंतिम उदाहरण दे रहे हैं कबीरदास। एक हाड़ेल पक्षी देखी होगी आपने, वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दावे रहती है। उसका प्रण है कि कभी हम पांव से धरती को नहीं छुएंगे। ऐसी मान्यता है कि उसके पूर्वज धरती को दान कर गए, तो वो धरती पर नहीं बैठती, हमेशा अपने पंजों में पांव में लकड़ी दबाए रहती। लोगों ने उड़ती हाड़ेल को गुलेल का कंकड़ मारा कि मरते समय तो ये पांव छुआ जाएगी धरती में, लेकिन जब हाड़ेल मरती है तो पीठ के भर गिरती है, पांव उसके ऊपर रहते हैं। कबीरदास कहते, भैया कठिन जात हाड़ेल की कहिए धरती पांव न आवे। कठिन जात हाड़ेल की कहिए धरती पांव न आवे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कहत कबीर कहाँ तक कहिए अत पर प्राण गवावे। हरि से लगने लगावे, हरि से